तो कैसे हो बच्चों लोग। हमने अपनी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था बच्चों। एंगल के बारे में पढ़ा है, टाइम के बारे में पढ़ा है, 0 डिग्री के बारे में पढ़ा है, 90 डिग्री के बारे में पढ़ा है और 180 डिग्री के बारे में पढ़ा है। और ये भी मैंने बताया है कि 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री हर 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं, 12 घंटे में कितनी बार बनते हैं और 24 घंटे में कितनी बार बनते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इमेज, क्या इमेज, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। तो यहाँ पर जनरली हम 2 इमेज के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे मिरर इमेज और एक पढ़ेंगे वाटर इमेज बच्चों। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं मिरर इमेज। ठीक है, तो इमेज में हम 2 टाइप पढ़ेंगे बच्चों। पहला एक मिरर इमेज और एक वाटर इमेज। तो पहले हम बात करते हैं बच्चों क्या, मिरर इमेज की। क्या बच्चों, मिरर इमेज, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं बच्चों, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब बच्चों, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब। चलिए पहले हम दर्पण प्रतिबिंब के बारे में पढ़ते हैं। मिरर इमेज, मिरर मतलब दर्पण, इमेज मतलब प्रतिबिंब हो गया। तो मिरर इमेज का मतलब दर्पण प्रतिबिंब। अब देखिए बच्चों, जैसे मैंने एक घड़ी बनाया, क्या बनाया, एक घड़ी। ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3, ये 9, 1 2 4 5 7 8 10 और क्या बच्चों 11 लिख दिया मैंने। ठीक है, आप मुझे बताइए, जैसे मैं अभी घड़ी में, ठीक है बच्चों, क्या है ये, घड़ी में अभी समय कितना हुआ है, 3 बजे है। कितना समय हुआ है बच्चों, 3 बजे है। अब इसके सामने अगर मैं एक मिरर रख दूं बच्चों, क्या रख दूं, एक मिरर रख दिया। ये क्या है बच्चों, एक मिरर है, दर्पण है ये। अगर इस मिरर मतलब इस क्लॉक के सामने, इस घड़ी के सामने मैंने क्या रख दिया, एक दर्पण रख दिया, तो दर्पण में जो इमेज बनेगा, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा बच्चों, देख लीजिए। 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8, ये 10 और 11। ठीक है, अब बताइए, अभी यहाँ पर घड़ी में कितने बजे हैं बच्चों, 3 बजे हैं। जब इस घड़ी के सामने हम एक मिरर रख देंगे, मतलब एक दर्पण रख देंगे, ठीक है, तो दर्पण के उस पार, दर्पण के जैसे हम खड़े होते हैं बच्चों, अगर हम आईने के सामने खड़े हो गए तो आईने के सामने तो हम हैं और आईने के अंदर हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। सेम यहाँ पर वही चीज़ है, यहाँ पर दर्पण है, दर्पण की इस तरफ क्या है, घड़ी रखी है, तो दर्पण के उस तरफ क्या होगा, दर्पण का प्रतिबिंब होगा बच्चों। तो अब इस दर्पण में अभी यहाँ पर कितने बजे हैं बच्चों, 3 बजे हैं। तो दर्पण में कितने बजे होंगे बच्चों, आप खुद बताइए। यहाँ पर दर्पण में 9 बजे दिखाएगा। क्लियर, ये दर्पण है, अभी 3 बजे हैं, तो ये ऐसा पलट जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। हमेशा दर्पण में हमेशा अगर ये राइट तरफ जा रहा है तो ये राइट से क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है बच्चों। क्या होता है, अगर ये दायां तरफ दिखा रहा है तो दायां का हमेशा क्या दिखाता है, बायां दिखाता है बच्चों। हमेशा याद रखिए, अगर ये राइट तरफ जा रहा है तो ये हमेशा क्या दिखाएगा, लेफ्ट दिखाएगा। अगर घड़ी में 3 बजे हैं तो दर्पण में क्या दिखाएगा बच्चों, 9 बजे हैं। क्लियर हो गया। और आप बताइए, यहाँ पर 3 बजे हैं बच्चों, यहाँ पर कितने बजे, 3 बजे हैं, और यहाँ पर क्या बजे हैं बच्चों, 9 बजे हैं। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो 3 + 9 कितना होता है, 12 होता है। 3 + 9 12 होता है। क्लियर, ठीक है। अब चलिए, अब मैं यहाँ पर घड़ी में बच्चों कितना बजा दूँ, 4 बजा देता हूँ। कितना बजा दूँ, 4। तो दर्पण में जो इमेज मिलेगा बच्चों वो हमको कितना दिखाएगा, 8 बजे दिखाएगा। कितने बजे दिखाएगा, 8 बजे। यहाँ पर 4 बजे हैं दर्पण में, ठीक है, यहाँ पर घड़ी में क्या है, 4 बजे हैं। लेकिन जब आप इसके सामने एक आईना रखोगे, दर्पण रखोगे या मिरर रखोगे, वही चीज़ है, चाहे आप मिरर बोलिए, चाहे दर्पण बोलिए, चाहे आईना बोलिए। यदि इस घड़ी के सामने मैं एक आईना रख दूं, ठीक है, तो मिरर में, ठीक है, इस घड़ी का इमेज कैसे बनेगा, 8 बजे दिखाएगा। अगर यहाँ पर 4 बजे हैं तो इसके सामने आप मिरर रखेंगे तो मिरर में प्रतिबिंब क्या दिखाएगा, 8 बजे दिखाएगा। तो यहाँ पर 4 बजे हैं
और घड़ी में कितना दिखाएगा, मतलब मिरर के में कितना दिखाएगा बच्चों, 8 दिखाएगा। तो 4 + 8 कितना हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अब चलिए मैं अगर यहाँ पर बोलूँ कि घड़ी में अभी 2 बजे हैं बच्चों, घड़ी में अभी कितने बजे हैं बच्चों, 2 बजे हैं। ये मिनट की सुई, ये घंटे की सुई, अभी कितने बजे हैं, 2 बजे हैं। और इसके सामने अगर आप एक आईना रखोगे तो आईने में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितने बजे दिखाएगा बच्चों, वो दिखाएगा 10 बजे का समय दिखाएगा, ठीक है। क्या दिखाएगा, 10 बजे का। तो यहाँ पर बताइए यहाँ पर कितने बजे हैं, 2 बजे हैं बच्चों, ठीक है। और दर्पण में मतलब आईना रख दोगे तो दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो कितना बजे दिखाएगा, 10 बजे दिखाएगा। तो 10 + 2 कितना हो गया, 12 हो गया। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। चलिए एक मैं और लिखता हूँ बच्चों, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया कि दर्पण में बच्चों क्या है, 5 बजे है। दर्पण में क्या है बच्चों, 5 बजे है, ठीक है। अभी सॉरी दर्पण में बोल, घड़ी में अभी कितना समय दिखा रहा है, 5 बजे दिखा रहा है। तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा बच्चों, दर्पण में ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये 7 बजे का समय दिखाएगा। कितने बजे का समय दिखाएगा, 7 बजे का। यदि घड़ी में यदि 5 बजे हैं और इसके सामने दर्पण रख दिया जाए तो दर्पण में कितने बजे दिखाएगा बच्चों, 7 बजे का समय दिखाएगा। तो अब यहाँ पर बताइए यहाँ पर कितने बजे हैं अभी बच्चों, घड़ी में 5 बजे हैं और दर्पण में दिखा कितना रहा है, 7 दिखा रहा है। तो 5 + 7 = 12। क्लियर। अब मैं अगर बोलूं बच्चों घड़ी में यदि 6 बजे हैं, घड़ी में यदि 6 बजे हैं तो दर्पण में भी क्या दिखाएगा बच्चों, 6 ही दिखाएगा, क्योंकि पलटेगा तो उतना ही ना रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 6 दिखा रहा है तो इसमें भी क्या दिखाएगा, 6 दिखाएगा। घड़ी में कितने बजे हैं बच्चों, 6, तो दर्पण में भी कितना दिखाएगा, 6। तो 6 + 6 = 12 हो गया। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं बच्चों, ठीक है। तो ये होता है क्या, मिरर इमेज। क्लियर हो गया। तो मिरर इमेज में एक्चुअल टाइम प्लस दर्पण का टाइम दोनों को जोड़ोगे तो हमेशा क्या आता है बच्चों, 12 आता है। क्या आता है, 12 आता है। क्लियर हो गया। तो अगर मैं बोलूं बच्चों, क्या बोलूं कि यदि घड़ी में 2 बजे हैं, घड़ी में 2 बजे हैं तो दर्पण में कितना बचेगा, कुछ नहीं, 12 में से 2 माइनस कर दो तो कितना दिखाएगा, 10 दिखाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं बच्चों घड़ी में 3 बजे हैं, घड़ी में कितने बजे हैं, 3 बजे हैं घड़ी में, तो दर्पण में कितना दिखाएगा, तो 12 में से 3 माइनस कर दीजिए, कितना दिखाएगा बच्चों, 9 दिखाएगा। क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये मैंने अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिकल बताया बच्चों, क्या बताया, प्रैक्टिकल बताया। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अब कई लोग के माइंड में आ रहा होगा सर यदि घड़ी में 12 बजे हूँ, ये 12 मतलब दोनों सुइयाँ यहाँ पर आएगी, तो इसका जो मिरर इमेज भी होगा वो भी 12 पर ही दिखाएगा। क्लियर, किस पर दिखाएगा, 12 पर ही दिखाएगा, ठीक है। तब तो सर आप बोलेंगे सर ये क्या हो गया, ये तो 12, यहाँ पर भी 12, तो 12 12 24 हो रहा है ना। तो बच्चों एक को 12 मानोगे तो एक को 0 मानोगे, ठीक है, क्योंकि 12 को हम क्या दिखाते हैं, 0 0 भी तो दर्शाते हैं बच्चों। तो अगर आप एक तरफ को 12 मान रहे हो तो उस तरफ 0 0, अगर इस तरफ 0 0 मान रहे हो तो उस तरफ 12। क्लियर, तो दोनों का जो टाइम आएगा वो कितना होगा बच्चों, 12 ही होगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि जो क्लॉक का टाइम है, जो क्लॉक का टाइम है और जो मिरर का टाइम है, दोनों को जोड़ोगे तो 12 ही आएगा। कितना आएगा, 12। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, 4-5, बहुत इजी हैं, तुरंत आ जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों मैंने एक क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि किसी घड़ी में बच्चों, क्या घड़ी में कितना समय है, 2 बजे हुए हैं, मतलब सुबह के 2 बजे हैं, चाहे दोपहर के 2 बजे लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। यहाँ पर यदि किसी घड़ी में 2 बजे हैं तो दर्पण में कितने बजे दिखाएगा, तो दर्पण में वो समय कितना दिखाएगा। तो हम जानते हैं कि घड़ी का टाइम और दर्पण के टाइम दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो घड़ी में कितने बजे हैं, 2 बजे हैं, 2 में कितना जोड़ें कि 12 आ जाए, 10 जोड़ेंगे बच्चों।
तो इसका जो आंसर है वो कितना दिखाएगा, 10 बजे दिखाएगा। लेकिन सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ बच्चों। हमेशा आपको क्या करना है, 12 से माइनस कर देना है। क्या करना है, 12 है, 12 में से ये टाइम माइनस कर दीजिए बच्चों। कितना है टाइम बताइए, 2:00 माइनस कर दे बच्चों। तो यहाँ 0, ये भी 0, ठीक है। अब 12 में से 2 गया बच्चों, बताइए कितना आएगा, 10। क्लियर हो गया। तो यही 10 आपका आंसर है। क्लियर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। यदि घड़ी में बच्चों, चेंज बच कर देता हूँ, नंबर तो चेंज करना बच्चों। यदि किसी घड़ी में बच्चों कितना बजे हैं, 7 बजे हैं बच्चों। कितने बजे हैं, 7 बजे हैं। तो दर्पण में कितना समय दिखाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, क्या करना बताइए, 12 में से आपको माइनस कर देना है। क्या माइनस करेंगे 12 में से, 7 बजे माइनस कर दीजिए बच्चों। कर दें माइनस। चलिए तो ये 0, ये 0, 12 में से 7 गया बच्चों, 5। तो इसका आंसर कितना है बच्चों, बताओ, 5 बजे आ गया। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। यदि किसी घड़ी में बच्चों, तीसरा क्वेश्चन, यदि किसी घड़ी में बच्चों 7:30 बजे हुए हैं। कितने बजे हैं बच्चों, 7:30 बजे हैं। तो दर्पण में कितना समय दिखाएगा। अब इसको सॉल्व कर दे बच्चों। हमें क्या करना है, सिर्फ 12 में से तो माइनस करना है। तो बताइए घड़ी में कितना समय बच्चों, 7:30। तो दर्पण में कितना दिखाएगा, तो इस 7:30 को 12 में से माइनस कर दीजिए। 12 में से 7:30 में माइनस कर देता हूँ, माइनस कर दूँ। अब ये बताइए कितना मिनट है बच्चों, यहाँ पर 0 मिनट है, और ये कितना मिनट है, 30 मिनट है। तो क्या 0 में से आप 30 को माइनस कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो ये 0 कहाँ जाएगा, ध्यान रखिए, ये वाला मिनट को दर्शाता है, इस तरफ वाला मिनट को दर्शाता है, और इस तरह वाला जो समय है वो किस में दर्शाता है, घंटे में दर्शाता है ना बच्चों। तो आप ये बताइए क्या 0 मिनट में से 30 मिनट को माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते बच्चों। तो ये 0 कहाँ जाएगा बच्चों, 12 के पास जाएगा, और 12 से बोलेगा कि मुझे कुछ उधार दे दो। क्या दे दो, उधार दे दो। तो 12 किस में है, घंटे में है। तो 12 बोला लो 1 घंटे तुम उधार ले लो। कितने घंटे बच्चों, 1 घंटे ये उधार दे देता है। तो 12 किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, 11 में चेंज हो जाएगा। 12 कितने घंटे उधार दिया, 1 घंटे उधार दिया, तो 12 किस में बदल जाएगा, 11 में। अब बताओ बच्चों, ये 1 घंटा किसे उधार देता है, मिनट को उधार देता है। मतलब ये 1 घंटा उस तरफ उधार दे रहा है ना। तो ये बताओ जब ये 1 घंटा उस तरफ जाएगा तो कितने मिनट हो जाएंगे, 60 मिनट बच्चों। कितने मिनट, 60 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। आप इसे 100 मान के मत करिएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये 1 घंटा उधार दे रहा है। 1 घंटा बोले तो 60 मिनट। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो 60 में से 30 गया, 30, और ये क्या है, 11। 11 में से 7 गया बच्चों, 4। तो जो आपका टाइम आएगा कितना आएगा बच्चों, 4:30 आएगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। अब मैं घड़ी में बजा देता हूं बच्चों 8:15। कितने मिनट बच्चों, 8:15। यदि घड़ी में समय 8:15 है तो दर्पण में कितना समय दिखाएगा बच्चों। तो क्या करना है आपको बताइए, सिर्फ माइनस करना है बच्चों। किससे माइनस करना है, 12 से। किसको, 8:15 को माइनस कर दीजिए। माइनस कर दे बच्चों। तो 8:15 माइनस कर दो। अब मुझे ये बताइए बच्चों, क्या 0 मिनट में से 15 मिनट आप माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये 0 कहाँ जाएगा, 12 के पास, और बोलेगा मुझे उधार दे दो। तो 12 क्या किया, 1 इसको उधार दे दिया। अभी ये 12 है, जैसे ही 12 इसको 1 उधार देगा तो 12 किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, 11 में। ठीक है। अब 12 क्या किया, 1 घंटा उधार दिया यहाँ पर। तो 1 घंटा जब इस तरफ जाएगा तो वो कितने मिनट में चेंज हो जाएगा बच्चों, 60 मिनट में चेंज होगा। कितने मिनट में बच्चों, 60 मिनट में। क्लियर हो गया। अब 11 60 में से 8 15 को तो माइनस कर सकते हैं। अब बताइए 60 में से 15 गया बच्चों, कितना बचा, 45। 60 में से 15 गया बच्चों, 45। अब यहाँ पर क्या है, 11।
11 में से 8 माइनस करिए तो कितना आ गया बच्चों, 3:45। ठीक है, तो यदि घड़ी में 8:15 हैं तो दर्पण में कितना दर्शाएगा, 3:45 दर्शाएगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन और कर देता हूं मैं। यदि घड़ी में बच्चों तो 12 बजकर कितना, 12:10 है बच्चों। यदि घड़ी में 12:10 दर्शाता है, कितना बोल रहा हूं बच्चों, 12:10 दर्शाता है, तो दर्पण में कितना समय दिखाएगा। तो कैसे करोगे बच्चों, ठीक है देखिएगा। इसको मैं क्लीन कर देता हूं इस तरफ, तब तो समझ में आएगा, है ना। देखिए अब इस 12:10 को आप किससे माइनस करेंगे, 12 से ना माइनस करेंगे बच्चों। तो ये बताइए 12:00 हमेशा 12 से ही माइनस करना है। ठीक है, करें सॉल्व। अब बताइए घड़ी में कितना है बजे हैं बच्चों, 12:10, 12:10 बोलो मिनट, ये PM, ये दोपहर के 12:10 है। ठीक है, 12:10 है दोपहर को, और इसके सामने यदि दर्पण रख दिया जाए तो दर्पण में कितना समय दिखाएगा। तो आपको क्या करना है, इस समय को 12 से माइनस करना, इस समय को किससे माइनस करना है, 12 से। तो एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, 12 को माइनस करना है ना। अगर आप 12:10 लिख देंगे तो क्या 12 में से 12:10 माइनस हो सकता है, नहीं। तो ध्यान रखिए, हम 12 को और क्या बोलते हैं बच्चों, 12 को हम बोलते हैं 00 भी तो बोलते हैं। तो 12:10 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 00:10। क्लियर, क्योंकि 12 में से तो 12:10 तो माइनस नहीं किया जा सकता बच्चों, इसलिए आप इस 12:10 को आप कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 00:10। क्लियर, तो अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा बताओ, 12:10 की जगह 00:10 कर दें। अब आप सॉल्व कर दीजिए बच्चों। तो ये बताइए 00 में से 10 माइनस हो सकता है क्या, नहीं। तो 0 किसके पास जाएगा, 12 के पास, और 12 इसको 1 घंटे उधार देगा। जैसे ही 12 अपने से 1 इसको उधार दिया तो 12 तो चेंज हो गया 11 में। ठीक है, और जैसे ही 1 घंटा इस तरफ गया तो ये 1 घंटा चेंज हो जाएगा 60 मिनट में बच्चों। अब आप इसको सॉल्व कर दोगे आसानी से। अब बताइए 60 मिनट में से कितने मिनट को माइनस करना है, 10 मिनट। तो 60 मिनट में से 10 मिनट माइनस हो गया बच्चों, तो आ गया 50 मिनट। क्लियर, अब यहाँ 11 घंटे में से कितने घंटे को माइनस करना है, 0 घंटे को। तो 11 में से 0 गया, 11 आया, तो कितना आ गया आंसर बच्चों, 11:50। क्लियर हो गया। किससे माइनस करना है बच्चों, 12 से, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था बच्चों, बताइए कि घड़ी का जो समय होता है प्लस दर्पण का जो समय होता है, दोनों को जोड़ने पर कितना आता है बच्चों, 12 आता है ना। क्या आता है, 12 आता है। तो आप मुझे खुद बताइए, आगे अगर मैं प्रोसेस कर दूं तो दर्पण का समय निकालना है, किसका समय निकालना है, चलिए यहीं लिख देता हूं, दर्पण का समय निकालना है बच्चों, किसका, दर्पण का। तो क्या करना पड़ेगा, 12, घड़ी उस तरफ जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, घड़ी। तो यदि दर्पण का समय निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 12 में से घड़ी का समय माइनस करना होता है बच्चों। क्या, घड़ी में 12 में से घड़ी का समय माइनस, मैंने बताया था ना, घड़ी का समय प्लस दर्पण का समय, दोनों को जोड़ने पर आता है 12। तो दर्पण यहीं रहने दो, घड़ी को मैं उस तरफ ट्रांसपोज कर दिया, यहाँ प्लस कर रहा था तो वहाँ माइनस। ठीक है, तो दर्पण का समय क्या आएगा, 12 में से हमेशा घड़ी के समय को माइनस करो, इसीलिए हम 12 में से घड़ी के समय को माइनस करते हैं। क्लियर, तो ये था मिरर इमेज। ठीक है, मतलब दर्पण का प्रतिबिंब। अब चलिए हम पढ़ते हैं वाटर इमेज बच्चों। वाटर इमेज मतलब जल प्रतिबिंब बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, मिरर इमेज के बारे में पढ़ाया। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, वाटर इमेज के बारे में बच्चों, जल प्रतिबिंब के सामने। जब घड़ी को एक आईने के सामने रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, और जब एक घड़ी को बच्चों किसके सामने रखा जाए, जल के सामने, मतलब वाटर के सामने, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो देखिए ये घड़ी है, क्या है बच्चों, एक घड़ी है। मान लीजिए
घड़ी में बच्चों अभी देखिए कि समय जो है वो 12 बजे है। कितने बजे हैं बच्चों? घड़ी में जो समय है वो 12 बजे है। मतलब घड़ी में कितना समय है बच्चों? 12 बजे हैं। मतलब घंटे की सुई भी 12 पर, मिनट की सुई पर भी 12 पर। अब इसको कहाँ ले गया गया? जल के सामने ले गया गया। ये क्या है? जल है, मतलब वाटर है। अब वाटर के सामने ऐसे रखेंगे तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, ये ऐसे बनेगा। मतलब ऊपर से क्या हो जाता है? नीचे। अप से क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है बच्चों। ये ऊपर है तो ये ऐसे पलट जाएगा। कैसे? ऐसे पलटेगा। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा ना, वक्त पलट गया, जज्बात पलट गए, ऐसा आपने कहीं देखा होगा। चलिए, तो वैसे ही ये जो घड़ी का कांटा है ये भी ऐसे पलट गया। मतलब ऊपर से क्या हो गया? नीचे हो गया। तब ये 12 दर्शा रहा है, तो बच्चों अब ये क्या दर्शाएगा बताइए? ये दर्शाएगा यहाँ 6 पर दर्शाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, तभी मुझे ये बताइए यहाँ पर कितने बजे थे घड़ी में? बच्चों घड़ी में बजे थे 12। घड़ी में बजे थे 12। अब जल में, जल प्रतिबिंब जो है जल में कितना दर्शा रहा है ये बताइए। ये टाइम को हम क्या बोलते हैं? जब दोनों सुइयां, मतलब घंटे की सुई भी 6 पर हो और मिनट की सुई पर भी 6 पर हो, तो क्या होगा ये टाइम? ये टाइम होता है बच्चों 6:30। क्या होता है? 6:30। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है बच्चों। क्या 6 पर दोनों कांटे एक साथ होते? नहीं। क्या है? जल थोड़ा सा ऐसे वैसे हिलता रहता है बच्चों। हिलता रहता है कि नहीं रहता है? ठीक है, तो हमको ये समझ में आएगा कि दोनों कांटे 6 पर हैं। और आप खुद सोचिए, क्या दोनों कांटे 6 पर हो सकते? नहीं। ठीक है, मिनट की सुई तो 6 पर होगी, लेकिन ये जो घंटे की सुई होगी थोड़ा सा हल्का ऐसे खिसकी हुई होगी। तो ये एक्चुअल में जो टाइम होता है ये क्या होता है? 6:30 होते हैं। ठीक है, इसलिए यदि घड़ी में 12 बजे हैं तो जल में, वाटर में कितना टाइम दिखाएगा बच्चों? 6:30 दिखाएगा। क्लियर? और अब बताइए, यदि दोनों को जोड़ दिया जाए, घड़ी का समय और जल वाला समय, दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चों कितना दर्शाता है? 18:30, 18:30। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? आप मुझे खुद बताइए बच्चों, क्या ऐसी कंडीशन पॉसिबल है कि दोनों कांटे एग्जैक्ट 6 पर हो? नहीं। आप जानते हैं कि यदि मिनट की सुई 6 पर आएगी तो घंटे की सुई थोड़ा सा 6 से आगे खिसकेगी। मतलब वो समय किसको दर्शाएगा? 6:30 को दर्शाएगा बच्चों। क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? चलिए एक समय और ले लेता हूं बच्चों। क्या ले लूं मैं? ठीक है, क्या ले लूं बच्चों? मान लो कि बच्चों घड़ी पर अभी 3 बजे हैं बच्चों। घड़ी पर कितने बजे हैं बच्चों? 3 बजे हैं। ठीक है, ये घड़ी पर कितने बजे हैं बच्चों? 3। ये मिनट की सुई और ये घंटे की सुई। क्लियर? अब आप ये बताइए, यदि घड़ी पर 3 बजे हैं, घड़ी पर 3 बजे हैं, तो वाटर में, जल में कितने बजे होंगे? तो आप जानते हैं ये क्या होता है? पलट जाता है बच्चों। ऐसा है, ये पलट जाएगा। मतलब मिनट की सुई 12 पर है तो 12 से ये कहां पर आ जाएगी बताइए? 6 पर आएगी। जो मिनट की सुई 12 पर थी वो कहां पर आ गई बच्चों? 6 पर आ गई। अब बताइए, ये जो घंटे की सुई 3 पर थी तो वो तो कहां रहेगी? 3 पर ही रहेगी, वहीं पर। कहां पर रहेगी बच्चों बताइए? घंटे की सुई 3 पर रहेगी। कोई डाउट? ठीक है, तो अब मुझे सिर्फ ये बताइए बच्चों ध्यान से, ठीक है, कि यहां पर कितना समय था बच्चों बताइए? 3 बजे थे। कितने बजे थे बच्चों? 3 बजे। अब ये 3 बजे का समय जो घड़ी में 3 बजे हैं वो वाटर में कितना दर्शा रहा है बच्चों? 3.5 होता है बच्चों। यदि घंटे की सुई 3 पर और मिनट की सुई 6 पर हो तो उसे हम 3 तो नहीं बोलेंगे बच्चों कि 3 बज गए। ठीक है, यदि घंटे की सुई 3 पर और मिनट की सुई 6 पर हो तो इस टाइम को हम क्या बोलते हैं? 3.5 बोलते हैं। तो यदि मिनट में समय कितना है बच्चों बताइए? 3 बजे हैं। तो इसका वाटर इमेज क्या होगा बच्चों बताइए? क्या होगा? 3.5 होगा। होगा बच्चों? कोई डाउट तो नहीं? अब आप इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए।
तो 3 और 3.5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.5 आएगा बच्चों। क्लियर। अब आप बोलेंगे सर अभी आप जोड़ रहे थे तो 18.5 आ रहा था, अब जोड़ रहे तो 6.5 आ रहा। तो मुझे आप ये बताइए बच्चों, क्या 6.5 को ही क्या हम 18-30 नहीं बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो बात वही है, चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, बात वही होती है बच्चों। क्लियर हो गया? तो आपको यहाँ पर क्या समझ में आया कि जो आपका घड़ी का समय होगा और जो आपका जल का समय होगा, मतलब वाटर इमेज होगा, घड़ी का समय प्लस वाटर का समय, दोनों को आप जोड़ोगे तो हमेशा कितना आता है, 18.5। क्या आता है, 18.5। क्लियर हो गया? तो जैसे उसमें मिरर इमेज में क्या होता था, 12 आता था, इसमें क्या आता है, 18.5। मिरर इमेज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, 12 से माइनस करते थे। तो वाटर इमेज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 18.5 से माइनस करोगे बच्चों। किससे माइनस करोगे, 18.5 से माइनस करना है। क्लियर हो गया? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए बच्चों, यदि किसी घड़ी में 5 बजे हैं, मतलब एक घड़ी है उसमें समय कितना है, 5 बजे हैं, ठीक है। और इस घड़ी को आप कहाँ ले गए, जल के सामने ले गए, ठीक है, जल के सामने, नदी के सामने, क्योंकि हमें जल प्रतिबिंब पता करना है। तो यदि किसी घड़ी में 5 बजे हैं और उस घड़ी को आप जल के पास ले गए तो जल में वो समय क्या दिखाएगा, मतलब वाटर इमेज उसका क्या होगा। यदि घड़ी में 5 बजे हैं तो इसका जल प्रतिबिंब या वाटर इमेज क्या होगा। तो वाटर इमेज पता करने के लिए हम क्या करते हैं, 18.5 में से माइनस करते हैं। आप जानते हैं ना कि घड़ी का समय बच्चों, क्या, घड़ी का समय प्लस जल का समय, जल मतलब वाटर, घड़ी का समय प्लस जल का समय, यदि आप दोनों को जोड़ते हो तो बच्चों कितना आता है बताइए, 18.5 आता है। तो हमें किसका प्रतिबिंब पता करना है, जल का पता करना है। तो जल का समय पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, 18.5 में से, ये घड़ी यहाँ पर किस में है, प्लस में, वहाँ जाएगी तो किस में आएगी बच्चों बताओ, माइनस में आएगी। तो बस यही करना है। तो यदि जल का प्रतिबिंब पता करना है तो आपको क्या करना पड़ता है बताओ बच्चों, 18.5 में से क्या करना है, माइनस करना है, क्या, घड़ी का समय, जो मतलब घड़ी में समय दिया होगा उसको 18.5 में से माइनस कर दो। क्लियर? ये तो समझाने के लिए था बच्चों। चलो सॉल्व करें। तो ये आंसर नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट है। अब क्या करना है बच्चों बताओ, 18.5 में से माइनस कर दें। क्या माइनस करना है बच्चों बताओ, 5 बजे। तो ये मैं 5 को माइनस कर देता हूँ बच्चों। तो देखिए 30 ये हो गया, 30 में से 0 गया 30, 18 में से 5 गया बच्चों, बताओ कितना आया, 13:30। कोई डाउट तो नहीं, यही आंसर है। क्लियर? तो बच्चों 13:30 या 13:30 को और क्या बोलते हैं बच्चों, आप बताइए। 13:30 को 1:30 भी तो बोलते हैं, 1:30 बजे, 13:30, या इसी टाइम को हम क्या बोलते हैं बच्चों, 1:30 बजे बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना। क्लियर? 13:30 को हम क्या बोलते हैं, 1:30, 12 माइनस कर दीजिए इसमें से, तो 1:30। तो ऑप्शन कुछ भी हो सकता है एग्जाम में, 13:30 भी दिया हो सकता है या 1:30 भी दिया हो सकता है। तो कंफ्यूज मत होना। क्लियर हो गया? चलिए एक क्वेश्चन और कर दे बच्चों। यदि किसी घड़ी में बच्चों, कितना बजा दूं इस बार बच्चों, मान लो 8 बजे हैं। यदि किसी घड़ी में 8 बजे हैं तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। क्लियर? तो आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बताइए, 18.5 में से ही माइनस करना है। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी घड़ी में 8 बजे हैं तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो क्या करना है बच्चों बताओ, 18.5 में से क्या माइनस करना है बच्चों, 8 माइनस कर दूं, 8 माइनस कर दो बस। तो 30 में से 0 गया बच्चों 30, 18 में से 8 गया बच्चों, कितना आ गया, 10:30। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अब बच्चों, ठीक है, और एक क्वेश्चन और करते हैं। यदि किसी घड़ी में बच्चों 4 बजकर
कितना बच्चों? 4:20 है बच्चों, 4:20 है। तो इसका वाटर इमेज क्या होगा? तो आप जानते हैं क्या करना है बच्चों, 18:30 में से 4:20 माइनस कर दो बच्चों बस। तो 30 में से 20 गया बच्चों, बताओ 10, और 18 में से 4 गया बच्चों, बताइए 18 में से 4 गया तो 14, यही आया 14:10। बताओ बच्चों 14:10 को और क्या बोलते हैं? 2:10 भी तो बोलते हैं, चाहे आप 14:10 बोलिए चाहे 2:10 बोलिए, बात तो वही है। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। यदि किसी घड़ी में बच्चों 5:30 बजे, कितने बजे हैं बच्चों? 5:30 बजे हैं, तो इसका वाटर इमेज क्या होगा? तो आप जानते हैं क्या करना होगा, इस 5:30 को 18:30 से माइनस कर दें। तो यहीं पर मैं माइनस कर देता हूँ ना। अगला क्वेश्चन, 18:30 में से क्या माइनस करना बच्चों, बताओ? 5:30 कर दे बच्चों। तो बताइए 30 में से 30 गया 0, और 18 में से 5 गया बच्चों 13, तो समय कितना दर्शा दिया बताइए? 13 बज गए। ठीक है, ये 13 बज गए को और क्या लिख सकते हैं बताइए? 13 या क्या बच्चों बताइए? 1 बजे। बात तो वही है ना, चाहे 13 बजे बोलिए या 1 बजे बोलिए। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करता हूं। यदि घड़ी में बच्चों 4:45 है, 4:45 है, 4:45 है, तो इसका जल प्रतिबिंब वाटर इमेज क्या होगा बच्चों? क्या वाटर इमेज? तो चलिए मैं यहां पर सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो बच्चों 4:45 है ना, तो आप हमेशा किससे माइनस करते हैं बताइए? 18:30 से माइनस करेंगे। क्या माइनस करना है 18:30 से बच्चों? 4:45 को। आप मुझे सिर्फ ये बताइए बच्चों, क्या 30 में से 45 को माइनस किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। 30 में से 45 आप माइनस नहीं कर सकते। तो बच्चों क्या करेगा ये 30? ये दौड़ा दौड़ा जाएगा 18 के पास, और 18 से बोलेगा मुझे एक उधार दे दो, मुझे कुछ उधार दे दो। तो 18 ने क्या किया ये जानते हो बच्चों? ये तो मिनट है। इस तरफ वाला किसको दर्शाता है? मिनट को। और इस तरफ वाला बच्चों घंटे को दर्शाता है ना। तो बताओ बच्चों 18 ने क्या किया? इसको 1 घंटा उधार दे दिया। तो 18 के पास अभी 18 है, 1 घंटा इसको उधार दे देगा, तो 18 किस में चेंज हुआ बच्चों? 17 में। अब ये 1 घंटा उसको उधार दिया, तो 1 घंटा जब उस तरफ जाएगा तो कितने मिनट होंगे? 60 मिनट होंगे। और बच्चों 30 मिनट यहां तो पहले से है, 60 मिनट और मिल गए, तो 60-30 कितना हो गया? 90 बच्चों। तो ये 30 जो है अब ये 90 में चेंज हो गया। तो अब आप इसको क्या लिखोगे बच्चों? 1790 लिखोगे। क्या लिखोगे? 1790। अब माइनस कर सकते हो बच्चों, बताइए 90 में से 45 गया तो 45 ही आएगा। 90 में से 45 गया 45। 17 में से 4 गया बच्चों, बताइए 13। तो आंसर कितना आया? 13:45। 13:45 को और क्या लिख सकते हैं? 1:45। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? चलिए क्वेश्चन और कर देता हूं बच्चों। क्या लिख दूं? जैसे लिख दूं 12:26 बच्चों, 12:36 बच्चों, 12:36। यदि घड़ी में 12:36 है तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो आप जानते बच्चों किससे माइनस करते हैं? 18:30 से माइनस करते हैं। 18:30 में से क्या माइनस करना है बताओ बच्चों? 12:36। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? चलिए अब मुझे सिर्फ ये बताइए, क्या 30 में से 36 माइनस हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। तो 30 किसके पास जाएगा? 18 के पास। 18 से 1 उधार लेगा, तो 18 किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? 17 में। अब चूंकि 18 यहां कितने घंटे उधार दिया? 1 घंटे। तो 18 जब 1 घंटे यहां उधार देगा तो 1 घंटे मतलब होते हैं 60 मिनट। तो मतलब यहां 60 मिनट यहां चला गया।
30 मिनट पहले से है, तो 60 30 कितना हो गया 90। तो बच्चों ये 90 मिनट है। अब आपको माइनस करना है, तो 90 में से 36 माइनस करिए, 10 में से 6 गया 4, ये बन जाएगा 8, 8 में से 3 गया 5, तो यहाँ आएगा 54। क्लियर हो गया। और 17 में से 12 गया बच्चों बताओ 5, तो आंसर कितना हो गया 5:54 बच्चों। क्लियर हो गया। तो इसी को ही तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, वाटर इमेज बोलते हैं। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और करता हूं बच्चों, टाइम देखिएगा। जैसे यहाँ मैंने टाइम लिख दिया बच्चों 6:36 बच्चों, ऐसा भी तो टाइम दे सकता है। 6:36 बच्चों, 6:36 है, तो इसका वाटर इमेज क्या दर्शाएगा बच्चों। ठीक है, तो सॉल्व करें, देखिएगा ध्यान से। इस बार आपके पास क्या क्या दे दिया है, घंटे भी है, मिनट भी है और सेकंड भी है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप जानते हैं माइनस किससे करते, 18:30 से ही माइनस करना। तो आप लिखेंगे 18:30 कितने सेकेंड, 0 सेकेंड। 18:30, 18:30 और सेकेंड क्या लिख दोगे 0। ठीक है, में से क्या माइनस करना है बच्चों बताओ, 6:36 और क्या बच्चों 55 सेकेंड। तो बच्चों जानते हो इस तरफ वाला टाइम सेकेंड को दर्शाता है, ये क्या है सेकेंड है ना, इस तरफ वाला ये सेकेंड को, इस तरफ वाला मिनट को, और ये घंटे को दर्शाता है। कोई डाउट तो नहीं बच्चों। सॉल्व करें, ध्यान से देखिएगा। अब बच्चों ये बताओ ये क्या है 0 सेकेंड। क्या 0 सेकेंड में से 55 सेकेंड को माइनस किया जा सकता है, नहीं। तो बच्चों ये सेकेंड कहाँ जाएगा बच्चों, मिनट के पास जाएगा। इस 30 मिनट के पास बोला, और 30 मिनट से बोला कि मुझे कुछ उधार दे दो, तो ये 30 मिनट इसको 1 मिनट उधार दे दिया। 30 मिनट इसको अपना 1 मिनट उधार दिया, तो ये 30 जैसे ही एक उधार देगा तो 30 के पास क्या बचेगा, 29 मिनट बचेगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। 30 अपना एक उधार दे दिया, तो इसके पास बचेगा 29 मिनट। अब 1 मिनट उस तरफ जाएगा, अब 1 मिनट उस तरफ जाएगा तो किस में चेंज होना है, सेकेंड में बच्चों। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। तो बच्चों अब ये 0 किस में चेंज हो जाएगा, 60 सेकेंड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये 1 मिनट वहां जाएगा तो सेकेंड में कन्वर्ट होगा, तो कितने सेकेंड बच्चों 60 सेकेंड। अब बताइए 60 में से 55 माइनस हुआ तो कितने सेकेंड बचेंगे बच्चों, 5 सेकेंड बचेगा। 60 में से 55 माइनस हो गया तो कितना हुआ बच्चों, 5 सेकेंड बचा। कितना बचा, 5 सेकेंड। ठीक है, चलो अब ये बताइए क्या 29 में से 36 माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता। 29 में से 36 माइनस होगा, नहीं हो सकता। अब ये तो मैंने यहां कर दिया, 60 में से 55 गया 5 सेकेंड। अब बताइए बच्चों यहाँ कितने मिनट है, 29 मिनट है। क्या 29 में से 36 मिनट माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता। तब ये 29 क्या करेगा बच्चों बताओ, 18 के पास जाएगा, 18 घंटे के पास जाएगा, और 18 से बोलेगा कि मुझे उधार दे दो। क्या दे दो, उधार दे दो। तो 18 के पास गया, 18 ने क्या किया, अपना 1 घंटा उधार दे दिया। किसे दिया, मिनट को दिया। तो 18 ने 1 घंटा जैसे ही उधार दिया, ये कितने में बदल गया, 17 घंटे में बदल गया। अब 18 1 घंटा उधार दिया, तो 1 घंटा जब उस तरफ जाएगा तो किस में चेंज होगा बच्चों, 60 मिनट। इस तरफ जाएगा तो कितना मिनट होगा, 60 मिनट। और 29 मिनट पहले से है, 60 मिनट यहाँ गया और 29 पहले से है, तो 60 प्लस 29 कितना हो जाएगा बच्चों, 89। कितना होगा, 89। तो ये चेंज हो गया 89 में बच्चों। किसमें चेंज हो गया, 89 में। 29 पहले से था, 1 घंटा मतलब 60 मिनट और मिल गया, तो 29 प्लस 60 हो जाता है 89। अब 89 में से 36 माइनस करिए। 89 में से क्या माइनस करिए, 36। तो 9 में से 6 गया बच्चों 3, 8 में से 3 गया 5, तो यहाँ आ गया 53 मिनट बच्चों। क्लियर।
अब बच्चों आप बड़े आसानी से इसको तो सॉल्व कर सकते हैं। 17 में से 6 गया बच्चों, 17 में से 6 गया बच्चों, कितना आ गया 11। तो ये हो गया आंसर बच्चों, 11:53 ठीक है। तो 6:36 यदि घड़ी में 6:36 है तो इसका वाटर इमेज जल प्रतिबिंब क्या होगा बच्चों, 11:53 क्लियर हो गया बच्चों। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये था आपका बच्चों मिरर इमेज और वाटर इमेज। अब हम बच्चों पढ़ेंगे एरर के बारे में बच्चों। जो घड़ी में एरर होता है, जैसे घड़ी हमारी फास्ट होती है, घड़ी हमारी स्लो होती है कि नहीं होती है, तो उस पर कुछ क्वेश्चन को अब हम पढ़ेंगे। चलिए तो अब नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब जो हम नेक्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बच्चों क्या, क्लॉक एरर। क्लॉक एरर के क्वेश्चन बच्चों, क्या क्लॉक एरर मतलब घड़ी में त्रुटि वाले क्वेश्चन, जो घड़ी के त्रुटि वाले क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों को पढ़ना है हमको, ठीक है। और क्लॉक एरर से मतलब क्या है बच्चों, हम जनरली हम क्या पढ़ते हैं, आप देखते होंगे कि घड़ी आपकी कभी तेज हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है, ठीक है। जैसे आप नहीं बोलते हैं कि यदि अभी 8 बजे हैं, मान लो कि अभी सुबह के 8 बजे हैं, क्या है, सुबह के 8 बजे हैं, तो घड़ी हमारी समय कितना दिखा रही है, 8:05 दिखा रही है, ठीक है। एक्चुअल टाइम क्या है बच्चों, हमारा घड़ी की में सुबह 8 बजे हैं, लेकिन वो घड़ी में दिखा कितना रही है, 8:05। तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि घड़ी हमारी 5 मिनट आगे चल रही है। क्या चल रही है, घड़ी हमारी 5 मिनट आगे चल रही है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि यदि अभी सुबह जो है एग्जैक्ट 9 बजे हैं, कितने बजे हैं, 9 बजे हैं, लेकिन घड़ी में जो टाइम है वो 8:54 दिखा रही है। कितना दिखा रही है, 8:54। एग्जैक्ट टाइम क्या है बच्चों, सुबह के 9 बजे, लेकिन घड़ी में दिखा कितना रहा है, 8:54। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जो घड़ी है हमारी वो 6 मिनट स्लो चल रही है। क्या चल रही है, 6 मिनट स्लो मतलब धीमे चल रही है, ठीक है। चलिए तो अब जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन मैं करता जाऊँगा, आपको समझ में आता जाएगा। एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, लगातार क्या होती जा रही है बच्चों, तेज होती जा रही है। इस तेज का मतलब बच्चों घड़ी हमारी क्या है, फास्ट है। घड़ी हमारी क्या चल रही है, फास्ट चल रही है, ठीक है। मंगलवार दोपहर 1 बजे, मंगलवार बच्चों दोपहर 1 बजे, ध्यान से यहां लिख रहा हूं मंगलवार बच्चों, मंगलवार कौन से टाइम बच्चों, दोपहर 1 बजे मतलब 1 PM, 1 PM। मंगलवार दोपहर 1 बजे क्या थी बच्चों, 7 मिनट पीछे थी। मंगलवार दोपहर 1 बजे बच्चों घड़ी हमारी क्या थी बताओ, 7 मिनट पीछे थी, -7 कर दिया, माइनस मतलब पीछे तरफ, ठीक है। माइनस का मतलब यहाँ पर 7 मिनट पीछे, चलिए माइनस नहीं लिखते, यहाँ लिख देता हूँ 7 मिनट पीछे थी, बस ये लिख दूँ। चलिए तो गुरुवार दोपहर 1 बजे यही घड़ी फिर क्या हुआ बच्चों, गुरुवार को दोपहर 1 बजे बच्चों मतलब 1 PM पर क्या हो जाती है बच्चों, 5 मिनट आगे हो जाती। क्या हो जाती बच्चों बताओ, 5 मिनट आगे हो गई। ये क्या हो गई, 5 मिनट आगे हो गई, ठीक है। कितनी हो गई बच्चों, 5 मिनट आगे हो गई, ठीक है। तो बताइए घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा, घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। आप इमेजिन करिए बच्चों, आपके पास ये घड़ी है, क्या है, घड़ी है। मंगलवार को दोपहर 1 बजे क्या थी बच्चों, घड़ी 7 मिनट पीछे थी। मंगलवार दोपहर 1 बजे, मंगलवार दोपहर क्या बच्चों 1 बजे घड़ी क्या थी, 7 मिनट पीछे थी। मतलब 7 मिनट, मान लो कि दोपहर को 1 बजे हैं,
एग्जैक्ट टाइम क्या है, दोपहर को 1 बजे है, लेकिन घड़ी हमारी क्या है 7 मिनट पीछे है। मतलब जो 1 बजे के समय दिखाना चाहिए था वो दिखा रहा है समथिंग 12:53। 12:53 का समय दिखा रहा है। ठीक है, फिर यही घड़ी क्या हुई, इसी घड़ी को हमने दोबारा कब देखा, गुरुवार को देखा। ठीक है, और गुरुवार को क्या है, एग्जैक्ट 1 बजे है, जो एक्चुअल टाइम है बच्चों, गुरुवार को क्या है 1 बजे है, लेकिन वो क्या दिखा रहा है 5 मिनट आगे दिखा रहा है। जो गुरुवार को 1 बजे दिखना चाहिए वो घड़ी में क्या दिखा रहा है 1:05 दिखा रहा है। तो बताइए घड़ी 7 मिनट पीछे से लेकर क्या हो गई, 5 मिनट आगे हो गई। मतलब 7 मिनट पीछे थी, फिर धीरे 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 बीच में एक समय ऐसा आया होगा कि घड़ी ने सही समय भी दिखाया होगा, फिर धीरे 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 आगे बढ़ी, तब ना घड़ी फास्ट हुई। मतलब स्लो से लेकर फास्ट होने में, स्लो से लेकर फास्ट होने में बीच में कहीं एक ऐसा समय भी आया होगा जब घड़ी ने एग्जैक्ट समय दिखाया होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, मैं मान लूं कहाँ पर, यहीं पर ये क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा, क्या ये लाइन दिख रही, नहीं दिख रही? चलो आप देखिए यहाँ पर, इसको बच्चों ये, ठीक है, इसको देखिएगा, ये मान लो बच्चों ये क्या दर्शाता है, एक्चुअल टाइम दर्शाता है। ये बीच वाली लाइन जो है वो एक्चुअल टाइम दर्शाती है। क्या बच्चों, एक्चुअल टाइम, सही समय। एक्चुअल मतलब लिख देता हूं बच्चों सही समय, यहां पर सही समय, ये जो बीच वाली लाइन है सही समय। आपने घड़ी को कब देखा था बच्चों, मंगलवार को दोपहर 1 बजे देखा था। मंगलवार को दोपहर क्या था 1 बजे थे, उस समय घड़ी क्या चल रही थी बच्चों, 7 मिनट पीछे चल रही थी। मतलब जो टाइम यहां पर आना चाहिए, ये ना एक्चुअल टाइम है, यहां पर आना चाहिए, वो घड़ी क्या है यहां पर है, 7 मिनट क्या चल रही है बताओ बच्चों, पीछे चल रही है। मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम है बच्चों वो कितना मिनट है आप बताइए, 7 मिनट ना है, 7 मिनट पीछे चल रही है। तो यहां से लेकर जो यहां तक का टाइम है बच्चों वो क्या है, 7 मिनट पीछे चल रही है। फिर दोबारा आपने घड़ी कब देखा बच्चों, गुरुवार को दोपहर 1 बजे देखा। गुरुवार को दोपहर 1 बजे देखा, उस समय घड़ी क्या थी बच्चों, 5 मिनट आगे थी। आपका घड़ी कहाँ पर आना चाहिए था, यहाँ पर ना आना चाहिए था, जो एक्चुअल टाइम होना था यहाँ बीच में आना चाहिए था, लेकिन वो दिखा क्या रहा है 5 मिनट आगे। किससे 5 मिनट आगे, एक्चुअल टाइम, सही समय से 5 मिनट आगे यहाँ दिखा रहा है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हो गया बच्चों बताओ, 5 मिनट आगे। कोई डाउट तो नहीं, क्लियर हो गया। चलो अब मुझे पहले ये बताओ बच्चों, मंगलवार दोपहर 1 बजे से लेकर गुरुवार के दोपहर 1 बजे तक कितने घंटे हुए होंगे। तो मंगलवार दोपहर 1 बजे से लेकर, मंगलवार के बाद क्या आया होगा बच्चों, बुधवार आया होगा, बुधवार दोपहर 1 बजे होंगे, तो यहां से यहां हो गए 24 घंटे। फिर बुधवार दोपहर 1 बजे से लेकर गुरुवार दोपहर 1 बजे तक यहां पर भी कितने घंटे हो गए बच्चों, 24 घंटे हो गए। हो गए कि नहीं हो गए, तो 24 + 24 कितने घंटे बच्चों बताओ, 48 घंटे। कितने घंटे बच्चों, 48 घंटे। मतलब समझना, ये क्या था बच्चों, ये था मंगलवार को 1 बजे, ये था मंगलवार को 1 बजे, और ये वाली लाइन बच्चों ये क्या है, गुरुवार को 1 बजे। तो यहां से यहां तक आने में कितने घंटे लगे बच्चों बताओ, 48 घंटे लगे बच्चों। कितने घंटे लगे, 48 घंटे लगे। क्लियर। और इस 48 घंटे में बताइए घड़ी कितना डिस्टेंस कवर करती है, 12 मिनट का डिस्टेंस कवर करती है। बच्चों ये बताओ, जो घड़ी था यहां से यहां तक आने में कितना समय लिया बताओ, 48 घंटे लिया। ठीक है, घंटे में 48, और मिनट में यहां से यहां तक आने में कितना समय लिया बच्चों, 12 मिनट का समय लिया। कितने मिनट का समय लिया, 12 मिनट का। तो ध्यान से देखिएगा, 12 मिनट का। अब मैं जो समझाना चाहता हूं बच्चों, तो बताइए बच्चों, यहां से यहां 12 मिनट, 7 ये 5 ये, तो 7 5 कितना हो गया, 12 मिनट।
तो 12 मिनट का जो बच्चों सफर था, ये जो 12 मिनट का जो सफर था बच्चों, इस 12 मिनट के सफर को कितने घंटे में तय किया गया? 48 घंटे में तय किया गया बच्चों। तो 1 मिनट का सफर बच्चों कितने घंटे में तय किया गया होगा? 48/12 घंटे में। 48/12 घंटे में। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? अब मुझे ये बताइए बच्चों, घड़ी चूंकि क्या है? फास्ट है। घड़ी क्या है? फास्ट है। तो घड़ी कहाँ जाएगी? आगे बढ़ेगी कि पीछे आएगी? आगे बढ़ेगी। घड़ी फास्ट है तो वो आगे की तरफ ही जाएगी, ना कि पीछे की तरफ जाएगी। तो ये बताओ बच्चों, घड़ी शुरुआत में क्या थी? 7 मिनट पीछे ना थी? तो अगर इसको सही समय दर्शाना है तो इसको 7 मिनट क्या करना पड़ेगा? कवर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सही टाइम पाने के लिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो हमें कितने मिनट का सफ़र चाहिए बच्चों? 7 मिनट का सफ़र चाहिए। तो 7 मिनट बराबर बच्चों बताओ 48/12 × 7, ये घंटे में ही आएगा ना बच्चों। तो 12 एक कम 12, 12 से 48 को काटिए, 12 चौको 48 और 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 घंटे बच्चों। कितने घंटे बच्चों? 28 घंटे। क्लियर हुआ? तो बच्चों अब ये 28 घंटे को क्या करना है? जो शुरुआत वाला समय था, शुरुआत वाला समय क्या था बच्चों? मंगलवार दोपहर 1 बजे थे। इसमें 28 घंटे जोड़िए। तो 28 को आप कैसे जोड़ेंगे? पहले 24 घंटे जोड़िए। 28 को आप कैसे जोड़ सकते हैं बताइए बच्चों? 24 घंटे और प्लस 4 घंटे, ऐसे ना जोड़ेंगे। तो मंगलवार दोपहर 1 बजे में बच्चों पहले 24 घंटे जोड़िए। तो मंगलवार दोपहर 1 बजे में 24 घंटे मतलब एक दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों? बुधवार आएगा। बुधवार कौन सा टाइम? 1 बजे आएगा 24 घंटे जोड़ने पर। अब उसमें 4 घंटे और जोड़ दीजिए। तो 1 बजे में 4 घंटे और जोड़ेंगे तो बच्चों जो सही समय आएगा वो क्या होगा बच्चों? बुधवार। बुधवार 5 बजे। तो यही आपका आंसर है बच्चों, बुधवार। बुधवार को 5 बजे घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। उसके बाद घड़ी और आगे बढ़ते गई। क्लियर हुआ? नहीं आया होगा बच्चों, 2-3 और क्वेश्चन करेंगे तब जाकर आपको आएगा। क्लियर? चलिए देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन पिछला नहीं आया होगा और करेंगे, अभी 2-3 करेंगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है, मैंने शॉर्ट में लिखा। ठीक है? पिछला एक क्वेश्चन लॉन्ग में लिख दिया था कि घड़ी हमारी क्या है? फास्ट है। घड़ी हमारी क्या है? फास्ट है बच्चों, तेज चल रही है, स्लो नहीं चल रही है। क्या चल रही है? फास्ट चल रही है। अगर मैं बोलूँ घड़ी क्या है, घड़ी में 1 बजे हैं लेकिन घड़ी दिखा कितना रही? 1:10, तो मतलब क्या हो गई? वो फास्ट हो गई। और घड़ी में 2 बजे हैं तो दिखा रहा है 2:15, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि घड़ी फास्ट है बच्चों। ठीक है? अब देखिए कि एक घड़ी क्या है? तेज चल रही है, मतलब एक घड़ी फास्ट है। आपने घड़ी को कब देखा था? बुधवार को दोपहर 2 बजे देखा। बुधवार को दोपहर 2 बजे देखा। आपने मोबाइल में देखा। मोबाइल में कब देखा? बुधवार को, पीछे चल रही थी। आपने मोबाइल में क्या देखा बुधवार को? कि मोबाइल में जो घड़ी होती है उसमें तो 2 बजे हैं बच्चों। मोबाइल में 2 बजे हैं, लेकिन जब आप घड़ी में देखते हैं तो उस समय क्या दिखा रहा था? 5 मिनट पीछे थी घड़ी आपकी। मतलब घड़ी में आपने कितना देखा? 1:55 देखा। आपने मोबाइल में देखा, एक्चुअल टाइम जो है वो 2 बजे है, लेकिन घड़ी में दिखा कितना रहा था बच्चों? 1:55, मतलब 5 मिनट पीछे थी। 5 मिनट क्या थी? पीछे थी। क्लियर हुआ? चलिए फिर उसके बाद आपने दोबारा घड़ी कब देखा बच्चों? शनिवार को देखा। आपने दोबारा घड़ी कब फिर बच्चों दोबारा आपने मोबाइल में समय कब देखा बच्चों? शनिवार को देखा। शनिवार को देखा तो मोबाइल में कितने बजे थे बच्चों? दोपहर के 2 बजे थे। ठीक है? लेकिन जब आपने घड़ी में देखा, अपनी घर की घड़ी में देखा, तो उस समय घड़ी क्या थी? 13 मिनट आगे थी। मतलब घड़ी में कितना समय दिखा रहा था बच्चों? 2:13 दिखा रहा था। ठीक है?
पहले जब पहली बार आपने घड़ी देखा तो उस बार घड़ी आपकी 5 मिनट पीछे थी, 5 मिनट पीछे थी ना, ठीक है। और दोबारा जब आपने घड़ी देखा तो उस समय कितना दिखा रहा था, 13 मिनट आगे थी। क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? तो एक्चुअल टाइम आपका कहाँ, ये बीच में ना है एक्चुअल टाइम। आपने पहली बार घड़ी कब देखा बताओ बच्चों? यहां पर देखा। तो ये कौन सा दिन था बच्चों बताओ आप? ये था बुधवार था। बुधवार था। बुधवार को कितने बजे थे बच्चों बताओ? 2 PM थे जब आपने पहली बार घड़ी देखा, ठीक है। फिर दोबारा घड़ी आपने कब देखा बच्चों बताइए? शनिवार को देखा। क्या देखा बच्चों? शनिवार को देखा। और शनिवार को भी क्या बजे थे बच्चों बताइए? 2 PM थे एक्चुअल टाइम, ठीक है। तो बताइए आपकी जर्नी कहाँ से कहाँ तक की थी? बुधवार दोपहर 2 बजे से लेकर शनिवार के दोपहर 2 बजे तक। तो बुधवार के दोपहर 2 बजे से लेकर शनिवार के दोपहर 2 बजे तक कितने घंटे होते हैं बच्चों? ये होता है 72 घंटे। कितने घंटे बच्चों? 72 घंटे। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? क्लियर हुआ? तो बताओ बच्चों बुधवार के दोपहर 2 बजे से लेकर शनिवार के दोपहर 2 बजे तक कितने घंटे हो गए? 72 घंटे, ठीक है। उस दौरान जब आपने घड़ी को पहली बार देखा था तो घड़ी क्या थी? 5 मिनट पीछे ना थी? 5 मिनट क्या थी? पीछे थी। और जब दोबारा देखा तो घड़ी क्या हो गई? 13 मिनट आगे हो गई। जब पहली बार देखा बच्चों तो घड़ी क्या थी बताइए? 5 मिनट पीछे थी। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है बच्चों? 5 मिनट ना है? कोई डाउट? और जब दोबारा देखा तो घड़ी क्या थी बच्चों बताओ? 13 मिनट आगे थी। मतलब यहां से यहां क्या है? 13 मिनट आगे चल रही है। तो बताओ बच्चों यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ मिनट में? बताइए कितना हुआ? 5 13 18 मिनट। कोई डाउट तो नहीं? 18 मिनट। अब आप बताओ बच्चों कि आप आगे की ओर बढ़ रहे हो कि पीछे की ओर जा रहे हो? आगे ना जा रहे हो। मतलब 5 मिनट स्लो से लेकर, आप ये बताइए बच्चों, अब यहाँ पर घड़ी यहाँ 5 मिनट स्लो है, फिर धीरे धीरे घड़ी अपने आप को क्या कर रही है? रिकवर कर रही है। क्या कर रही है? रिकवर कर रही है। तो बीच में एक ऐसा समय आया होगा, बुधवार दोपहर 2 बजे से लेकर शनिवार दोपहर 2 बजे के बीच में एक ऐसा समय आया होगा जब घड़ी ने एक सही समय भी तो दिखाया होगा। फिर सही समय दिखाने के बाद घड़ी क्या करने लगी? आगे बढ़ने लगी। तो बताओ बच्चों ये 18 मिनट का सफर कितने घंटे में आपने तय किया? 72 घंटे में बच्चों। 18 मिनट का ये जो सफर है बच्चों ये आपने तय किया 72 घंटे में। तो बच्चों बताइए 1 मिनट का सफर कितने घंटे में तय होगा? 72/18। ये 18 बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर काट सकते हो तो यहीं पर काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। 18 चौको 72, मतलब 1 मिनट की जर्नी 4 घंटे में। 1 मिनट की जर्नी 4 घंटे। तो चलिए मैं लास्ट में काटूंगा। तो 1 मिनट का सफ़र 72/18। तो बताओ बच्चों आपको कितने मिनट का सफ़र तय करना है? 5 मिनट का सफ़र, क्योंकि आपको कहाँ जाना है, सही समय पता करना है। तो घड़ी आपकी शुरुआत में क्या थी? 5 मिनट पीछे न थी? तो आप ये क्या करोगे बच्चों? आप मुझे खुद बताओ, सही समय पता करने के लिए 5 मिनट आप क्या करोगे? कवर ना करोगे? तो आपको कितना मिनट कवर करना है बच्चों? 5 मिनट कवर करना है। तो आपको पता करना है 5 मिनट का सफ़र। तो क्या करोगे बच्चों? 72/18 गुणे 5। 18 चौको 72 और 4 पंचे बच्चों 20। 4 पंचे 20, तो ये आएगा घंटे में बच्चों। 4 पंचे 20 घंटे। क्लियर हुआ? कैसे आया? अब ये 20 घंटे शुरुआत वाले समय में जोड़ दो। जोड़ दें तो बुधवार दोपहर 2 बजे बच्चों, बुधवार दोपहर 2 बजे में आप 20 घंटे जोड़िए। बुधवार दोपहर 2 बजे में बच्चों आप क्या जोड़िए? 20 घंटे जोड़ना है। तो बच्चों आप ये बताइए, क्या 20 घंटे को आप ऐसे लिख सकते हैं? 24 घंटे -4 घंटे, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 24 घंटे का मतलब 1 दिन। 24 घंटे का मतलब 1 दिन। तो बुधवार दोपहर 2 बजे में आप 24 घंटे जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों? गुरुवार दोपहर 2 बजे आएगा।
तो ये आ गया गुरुवार दोपहर 2 बजे। अब इसमें क्या करना है, 4 घंटे माइनस कर दो। तो गुरुवार दोपहर 2 बजे में 4 घंटे माइनस करोगे बच्चों तो गुरुवार सुबह 10 बजे क्या आएगा बच्चों, -4 घंटे माइनस करोगे तो जो आपका टाइम आएगा बच्चों गुरुवार, कौन सा टाइम बच्चों, गुरुवार 10 AM आएगा बच्चों। क्लियर हुआ? कुछ आया? नहीं आया होगा। और करते हैं, ठीक है। मैंने अब थोड़ा ज़्यादा लंबा तरीके से बताया, दूसरा थोड़ा शॉर्ट, तीसरा और शॉर्ट करते हैं हम जल्दी में, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन है, एक घड़ी हमारी फास्ट है। हमारी घड़ी कैसे चल रही, फास्ट चल रही बच्चों, ठीक है। तो घड़ी हमारी फास्ट चल रही है। जब आपने पहली बार घड़ी को देखा था तो दोपहर को 2 बजे थे। जो एक्चुअल टाइम था क्या था बच्चों, दोपहर को 2 बजे थे, लेकिन घड़ी क्या दिखा रही थी, 5 मिनट पीछे दिखा रही थी। जब आपने दूसरी बार समय देखा, कब देखा, शुक्रवार को सुबह 2 बजे, शुक्रवार को सुबह 2 बजे 2 AM पर देखा, तो उस समय घड़ी आपकी क्या थी बच्चों, 4 मिनट आगे थी। 5 मिनट पीछे से लेकर 4 मिनट आगे तक आ गई। चलिए अब इसको सॉल्व करें। तो देखिए कुछ नहीं बच्चों, जल्दी से सॉल्व करते हैं। आप मुझे ये बताइए, बुधवार दोपहर 1-2 बजे से लेकर शुक्रवार को 2 AM तक, बुधवार 2 PM से लेकर शुक्रवार 2 AM तक कितने घंटे हो गए बच्चों, 36 घंटे। कितने घंटे, 36 घंटे। आप खुद कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। और बच्चों 5 मिनट पीछे से लेकर 4 मिनट आगे तक, आप खुद सोचिए, पहले घड़ी 5 मिनट पीछे थी, फिर क्या हो गई बच्चों, 4 मिनट आगे हो गई। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हुआ, 5-4 9 मिनट। कोई डाउट तो नहीं बच्चों, आ गया आपका आंसर। अब बताइए ये 9 मिनट का सफ़र कितने घंटे में तय होता है, 36 घंटे। तो बच्चों ये 9 मिनट का सफ़र जो तय होता है वो होता है 36 घंटे में। तो बच्चों बताइए 1 मिनट का सफ़र कितने घंटे में तय होगा, 36/9। काट दो यहीं पर, अगर काटना चाहो तो काट दो। 9 एकम 9, 9 चौको 36, कितना आया बताओ बच्चों, 4 घंटे। 9 मिनट का सफ़र 36 घंटे में, तो 1 मिनट का सफ़र 4 घंटे में। तो आपको कितना मिनट का सफ़र तय करना है बच्चों, सही टाइम लाने के लिए 5 मिनट। यहाँ सही टाइम पे ना पहुँचना बच्चों, तो ये 5 मिनट आपको तय करना है। तो 1 मिनट में 4 घंटे, तो 5 मिनट में बच्चों 1 मिनट में 4 घंटे, 2 मिनट में 8, 4 दूनी 8, 3 मिनट में 4 3 12, 4 मिनट में 4 चौको 16, तो 5 मिनट में बच्चों 4 पंचे 20 घंटे। तो 5 मिनट का सफ़र बच्चों क्या होगा, 5 गुणे 4, 5 चौको 20 घंटे। कोई डाउट तो नहीं बच्चों, क्या ये आंसर है? नहीं। अब जोड़ना है बच्चों इस 20 घंटे को, किसमें, जो पहला समय होता है। तो बुधवार दोपहर 2 बजे में बच्चों 20 घंटे जोड़िए। क्या बच्चों, बुधवार दोपहर 2 बजे में कितने घंटे जोड़ने हैं बच्चों, 20 घंटे जोड़िए। तो कितना समय आएगा बच्चों, ये आएगा गुरुवार को, क्या आएगा बच्चों, गुरुवार को 10 AM आएगा बच्चों। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं, आ गया समझ में? कुछ आया ही होगा, ठीक है। चलिए एक और करते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए देखो बच्चों एक क्वेश्चन और, बुधवार दोपहर एक घड़ी हमारी फास्ट है, मतलब एक घड़ी जो कि तेज चल रही है, ठीक है। बुधवार को दोपहर 2 बजे 9 मिनट पीछे थी, बुधवार को दोपहर 2 बजे 9 मिनट पीछे थी, ठीक है। क्या है बच्चों, एक घड़ी जो कि हमारी फास्ट है, बुधवार को दोपहर 2 बजे 9 मिनट पीछे चल रही थी। बुधवार को दोपहर 2 बजे, बुधवार को दोपहर 2 बजे 9 मिनट पीछे चल रही थी, ठीक है। 9 मिनट क्या चल रही थी, पीछे चल रही थी। अगर सही समय अगर हमको करना है, क्या करना है, तो 9 मिनट को क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। पहले 9 मिनट कवर करेगा तब ना जाके वो सही समय आएगा। तो 9 मिनट उस समय पीछे चल रही थी। फिर
रविवार को जब आपने घड़ी को दोबारा देखा तो रविवार को दोपहर 3 बजे घड़ी क्या हो गई, 8 मिनट आगे हो गई। घड़ी क्या हो गई, 8 मिनट आगे हो गई। मतलब जो 3 बजे का समय होना चाहिए था वो 3:08 आगे दिखा रही है, तो 8 मिनट आगे हो गई। सही टाइम चाहिए तो 8 मिनट क्या करना पड़ेगा, पीछे करना पड़ेगा। जो पीछे है उसको आगे करना पड़ेगा सही टाइम लाने के लिए, और जो आगे है उसको पीछे करना पड़ेगा, तब ना जाकर आपका सही समय आएगा। क्लियर? चलिए, तो वही करना है प्रोसीजर। आप बताइए, बुधवार दोपहर 2 बजे से लेकर रविवार के 3 बजे तक, सुबह के 3 बजे तक कितने घंटे होंगे? 72 प्लस 12 84 और 1 85 घंटे बच्चों। कितने घंटे? 85 घंटे। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ बच्चों कि बुधवार 2 बजे, दोपहर के 2 बजे से लेकर रविवार के सुबह 3 बजे, ठीक है, चाहे 3 बजे बोलिए चाहे आधी रात बोलिए बच्चों आप उसको, ठीक है। तो दोपहर 2 बजे से लेकर रविवार के सुबह 3 बजे तक 85 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 85 घंटे। क्लियर हो गया? अब बताइए बच्चों, ये सही टाइम यहाँ है, ये है सही टाइम। पहले घड़ी क्या थी बच्चों? 9 मिनट पीछे थी, मतलब यहाँ से यहाँ 9 मिनट पीछे थी। फिर क्या हुआ बच्चों? 8 मिनट आगे हो गई, तो सही टाइम से यहाँ बच्चों क्या हो गया? 8 मिनट आगे हो गया बच्चों। तो बताइए 9 मिनट और 8 मिनट यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितने मिनट हो गए? 17 मिनट हो गए ना, टोटल हो गए 17 मिनट। कोई डाउट तो नहीं? अब मुझे ये बताइए बच्चों, ये 17 मिनट की जर्नी कवर करने में आपको कितने घंटे लगे? 85 घंटे। मतलब ये 17 मिनट यहाँ से पूरा वहाँ तक पहुँचने में, मतलब 17 मिनट पहुँचने में आपको कितने घंटे लगे? 85 घंटे। तो 17 मिनट की जर्नी बच्चों, 17 मिनट की जो जर्नी थी वो कितने घंटे में कंप्लीट हुई? 85 घंटे में कंप्लीट हुई। तो 1 मिनट की जर्नी बच्चों, 1 मिनट की जर्नी 85/17 घंटे में तय होगी। अगर कट रहा है तो काट दो यहीं पर बच्चों, कट रहा है 17 एक कम 17, 17 पना 85। तो 1 मिनट की जर्नी बच्चों कितने घंटे में हो रही बताइए? 5 घंटे में हो रही। क्लियर? तो बच्चों आप मुझे ये बताओ, घड़ी आपकी शुरुआत में क्या थी? 9 मिनट पीछे ना थी? 9 मिनट पीछे थी ना। तो सही समय लाना है तो उस 9 मिनट को क्या करना पड़ेगा? कवर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ठीक है, मतलब 9 मिनट को कवर करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक 9 मिनट कवर करो, तो हमें 9 मिनट का समय निकालना है। तो 9 मिनट बराबर 1 मिनट में होते हैं 5 घंटे, तो 2 मिनट में 5 दूनी 10, 3 मिनट में 5 तिहाई 15, तो 9 मिनट में 5 नम्मा 45 घंटे बच्चों, 45 घंटे। क्लियर? अब ये 45 घंटे क्या करना है? बुधवार दोपहर 2 बजे में जोड़ो। ठीक है, तो ध्यान दो बच्चों, 45 घंटे को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 24 घंटे प्लस 24 घंटे माइनस 3 घंटे कर सकते हैं। 24 48 में से 3 गया तो 45 घंटे। तो क्या करना है बच्चों? पहले बुधवार में 24 घंटे जोड़ो बच्चों। ये बताओ बच्चों, बुधवार 2 PM में मैंने क्या किया? 24 घंटे जोड़ दिया, तो आपका पहले क्या आएगा बताओ? गुरुवार आएगा। गुरुवार को क्या बच्चों? 2 बजे। फिर से आप 24 घंटे जोड़ोगे बच्चों। किस में जोड़ोगे आप? गुरुवार दोपहर 2 बजे में 24 घंटे जोड़ो तो आएगा क्या बच्चों? शुक्रवार। क्या बच्चों? शुक्रवार कितने बजे? दोपहर को 2 बज गए। शुक्रवार को दोपहर 2 बज गए। अब कितने घंटे माइनस करने? 3 घंटे। किसमें? शुक्रवार दोपहर 2 बजे में से 3 घंटे माइनस करिए। तो 2 बजे में से 3 घंटे माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 11 बजे। कितना बजे बच्चों? 11 बजे। और वो दिन कौन सा होगा? शुक्रवार ही होगा। ठीक है, शुक्रवार कौन सा? 11 AM बच्चों। तो यही आपका आंसर है, शुक्रवार 11 बजे घड़ी ने सही समय दिखाया था। शुक्रवार को सुबह घड़ी ने सही समय दिखाया था। क्लियर हो गया बच्चों? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, चलिए 1 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, स्लो वाला। ठीक है, ज़्यादा नहीं, सेम कॉन्सेप्ट है,
कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ 2 मिनट में 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये फास्ट स्लो वाला खत्म। ठीक है, देखिए देखिए बच्चों, एक घड़ी क्या है, स्लो है। घड़ी हमारी क्या है, स्लो है। अभी तक हम फास्ट वाले कर रहे थे, घड़ी हमारी क्या है इस बार, स्लो है। आपकी घड़ी जो है वो स्लो चल रही है। घड़ी क्या चल रही है, स्लो चल रही है बच्चों। ठीक है, अगर मैं बोलूँ अभी जो समय है वो 10 बजे है, अभी जो समय है 10 बजे है, और मैं बोल दूँ कि घड़ी आपकी 5 मिनट स्लो चल रही है, जो एक्चुअल टाइम है अभी 10 बजे है, लेकिन घड़ी में कितना दिखाएगा, 9:55 दिखाएगा। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, आप कितना भी सही टाइम कर दीजिए बच्चों, घड़ी में अगर आपकी घड़ी स्लो है, आप कितना भी टाइम एक्यूरेट कर दीजिए, कुछ समय के बाद घड़ी आपकी क्या होगी, स्लो चलने लगेगी। या घड़ी को आप बढ़ा दीजिए, घड़ी को आप बढ़ा दीजिए। अगर मैं बोलूँ कि अभी दोपहर को 2 बजे है, मैं घड़ी में बढ़ाकर 2:10 कर दिया, लेकिन घड़ी की प्रवृत्ति क्या है, घड़ी की टेंडेंसी क्या है, स्लो। तो धीरे धीरे जो आगे बढ़ी हुई है घड़ी, वो धीरे 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 पहले सही टाइम पे आएगी, फिर सही टाइम से धीरे 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 क्या होने लगेगी, पीछे होने लगेगी। तो यही क्या है, टेंडेंसी घड़ी है की है। तो यहाँ पर जो घड़ी है हमारी क्या है, स्लो है। ठीक है, तो आपने पहली बार घड़ी को कब देखा था, बुधवार को शाम को 5 बजे देखा। उस समय घड़ी आपकी क्या थी, 7 मिनट आगे थी, 7 मिनट आगे थी। ठीक है, अब चूंकि घड़ी की प्रवृत्ति क्या है, स्लो है, तो आगे से आगे बढ़ेगी कि पीछे आएगी, पीछे आएगी। अब जब दोबारा आपने घड़ी देखा, कब देखा, शनिवार को सुबह 11 बजे देखा, तो उस दिन घड़ी क्या थी, 4 मिनट पीछे आई। तो आप मुझे बताइए, आगे से लेकर पीछे तक आने में बीच में एक ऐसा समय भी तो आया होगा जब घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। तो वही सही समय तो हमें पता करना है बच्चों। क्लियर, चलिए तो पहले तो ये पता करिए कि बुधवार 5 बजे से लेकर शनिवार 11 AM तक कितना समय हुआ। चलो मैं कैलकुलेट करना बता दूं। पहले क्या आएगा बच्चों, बताओ, बुधवार, फिर गुरु, फिर बच्चों शुक्रवार, फिर बच्चों शनिवार, फिर बच्चों शनिवार। ध्यान से देखिए, बुधवार को कितने बजे हैं बच्चों, अभी 5 बजे हैं, 5 PM है। इसमें बच्चों 24 जोड़ोगे तो क्या आएगा बच्चों, बताओ, 24 घंटे जोड़ोगे तो गुरुवार को 5 बजे, शाम को 5 बजे। अब गुरुवार शाम 5 बजे में बच्चों 24 घंटे जोड़ो तो क्या आएगा बच्चों, बताइए, शुक्रवार को शाम 5 बजे। क्लियर, शुक्रवार शाम 5 बजे तक पहुंच गए बच्चों, पहुंच गए कि नहीं पहुंचे। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करता हूं बच्चों, अभी शुक्रवार को शाम को 5 बजे हैं बच्चों, शुक्रवार को शाम को 5 बजे हैं। अब मैं इसमें बच्चों 12 घंटे जोड़ता हूं, तो शुक्रवार शाम 5 बजे में आप 12 घंटे जोड़ोगे तो शनिवार को सुबह हो जाएगा 5 AM हो जाएगा, होगा। अब लेकिन हमें चाहिए क्या, शनिवार 11 AM, 5 AM में कितना और जोड़े कि 11 आ जाए, 6 और ना जोड़ेंगे बच्चों, तो 6 और जोड़ दिया, तब कितना हो गया बच्चों, बताओ, शनिवार को 11 AM हो गया। तो आप मुझे ये बताइए, बुधवार 5 AM से लेकर शनिवार 11 AM तक कितना टाइम हो गया, 24 24 48 12 60 66 66 घंटे बच्चों। कितने घंटे बच्चों, 66 घंटे। क्लियर हो गया, ये समझाने का एक तरीका था। ठीक है, चलिए, या आप क्या कर सकते हैं बच्चों, 3 दिन 72 घंटे में से 6 घंटे माइनस कर दीजिए, वैसे भी आपका आ जाएगा। ठीक है, अब तो बताइए, बुधवार 5 बजे से लेकर शनिवार 11 बजे तक कितने घंटे हुए, बताइए बच्चों, 66 घंटे। अब बताइए बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि यहां पर घड़ी क्या कर रही है, एक्चुअल टाइम दर्शा रही है, ये एक्चुअल टाइम, सही टाइम यहां पर दर्शाती है। ठीक है, तो पहले घड़ी क्या थी बच्चों, बताइए, क्या थी, 7 मिनट आगे, 7 मिनट आगे, यहां से यहां, ये 7 मिनट आगे है, मतलब एक्चुअल टाइम से 7 मिनट आगे चल रही है। फिर बाद में क्या हुआ बच्चों, 4 मिनट पीछे हो गई, कहां से, एक्चुअल टाइम से ये 4 मिनट पीछे हो गई, 4 मिनट पीछे हो गई। क्लियर हो गया बच्चों।
कोई डाउट तो नहीं? तो अब मुझे ये बताइए 4 मिनट, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 मिनट और यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 मिनट, तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने मिनट हो गए? 11 मिनट हो गए बच्चों। कितने मिनट? 11 मिनट हो गए। क्लियर? अब मुझे ये बताइए बच्चों 11 मिनट की जर्नी यहाँ से लेकर यहाँ तक या यहाँ से लेकर यहाँ तक, चूंकि आगे से हम पीछे की ओर आ रहे हैं ना, तो बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने मिनट हो गए? 11 मिनट। और इस 11 मिनट की जर्नी आपने कब तय की? कितने घंटों में तय की बच्चों? 11 घंटों में। क्लियर? तो 11 मिनट की जर्नी बच्चों, 11 मिनट की जर्नी तय करने में आपको कितने घंटे लगते हैं बताइए? 6 घंटे। तो 1 मिनट की जर्नी बच्चों क्या होगा? 66/11 होगा बच्चों। तो 11 छिक्का 66, मतलब 1 मिनट की जर्नी कितने घंटे में बच्चों? 6 घंटे में। क्लियर? अब थोड़ा यहाँ पकड़िए, तो घड़ी शुरुआत में क्या थी बच्चों? 7 मिनट आगे थी। 7 मिनट आगे थी ना? 7 मिनट क्या थी? आगे थी। तो अगर सही टाइम चाहिए तो वो आगे को क्या करना पड़ेगा? 7 मिनट पीछे करना पड़ेगा। जब 7 मिनट पीछे करोगे तब ना जाके बच्चों आपका सही टाइम आएगा। तो आपको कितने मिनट की जर्नी चाहिए? 7 मिनट की। तो 7 मिनट बराबर, आप जानते हैं बच्चों 1 मिनट में होते हैं 6 घंटे। 1 मिनट में 6 घंटे, तो 7 मिनट में 6 7 42, 6 7, ठीक है, 6 गुणे 7 करेंगे तो कितना आ गया बच्चों? 42 घंटे। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? तो ये 42 घंटे जोड़ना है। तो आप इस 42 घंटे को क्या लिख सकते हैं बच्चों बताइए? 24 + 24, 24 24 48, और 48 - 6 आएगा बच्चों, तब ना 42 घंटे आएगा। तो किस में जोड़ना है? बुधवार में। बुधवार 5 बजे में बच्चों 24 जोड़िए। पहले बताइए आप, बुधवार 5 बजे में आप 24 जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों बताइए? गुरुवार 5 PM आएगा। बुधवार 5 बजे में 5 PM में 24 जोड़िए तो गुरुवार 5 PM। फिर 24 जोड़िए बच्चों गुरुवार 5 PM में, तो क्या आएगा बच्चों? शुक्रवार 5 PM आएगा। मतलब शुक्रवार को शाम 5 बज गए। शुक्रवार को शाम 5 बज गए। अब शुक्रवार शाम 5 बजे में 6 घंटे माइनस करिए। शुक्रवार शाम 5 बजे में 6 घंटे माइनस करेंगे तो आएगा शुक्रवार को 11 बजे। क्या आएगा बच्चों? शुक्रवार 11 बजे। तो यही तो आपका आंसर है। शुक्रवार बच्चों क्या? 11 AM, यही आपका आंसर है। क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? चलिए एक क्वेश्चन लास्ट, फिर नेक्स्ट टाइप पे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, एक घड़ी क्या है बच्चों हमारी? स्लो चल रही है। क्या चल रही है? स्लो चल रही है। एक घड़ी जो कि स्लो चल रही है, सोमवार को शाम 6 बजे 3 मिनट आगे थी। सोमवार को शाम 6 बजे क्या थी? 3 मिनट आगे थी। जब घड़ी को आपने दोबारा देखा तो बुधवार को सुबह 10 बजे घड़ी क्या हो गई? 5 मिनट पीछे हो गई। तो बताइए इस दौरान, किस दौरान? सोमवार शाम को 6 बजे से लेकर बुधवार सुबह के 10 बजे के बीच में एक ऐसा समय भी आया होगा जब घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। तो वही पता करना है कि घड़ी ने सही समय कब दिखाया। ठीक है, घड़ी ने सही समय कब दिखाया। चलो तो सॉल्व कर दें। तो बच्चों पहले तो ये बताइए कि सोमवार 6 बजे, शाम 6 बजे से लेकर बुधवार के सुबह 10 बजे तक कितना टाइम होगा। तो देखिए मैं लिखता हूँ सोमवार। क्या बच्चों? सोमवार कर दें। सोमवार कितने बजे हैं बच्चों बताओ? शाम को 6 बजे। ये लिख रहा हूँ, देख लीजिए, शाम 6 PM का मतलब शाम 6 बजे में आप 24 घंटे जोड़ोगे बच्चों तो आप मुझे बताइए क्या आएगा। मंगलवार शाम 6 बजे आएगा। शाम 6 बजे। कोई डाउट तो नहीं? फिर से 24 जोड़ दें क्या? फिर से चलो 24 में जोड़ देता हूं तो क्या आ जाएगा बच्चों बताइए? बुधवार कितने बजे बच्चों? शाम को 6 बजे।
बुधवार शाम 6 बजेंगे। लेकिन हमको जाना क्या, बुधवार को सुबह 10 AM तक। तो शाम को 6 बजे से बुधवार की सुबह, अब बताओ पहले सुबह आता है कि पहले शाम आता है? पहले सुबह ना आता है। तो सुबह से लेकर शाम आगे बढ़ रहे, लेकिन हमको शाम से लेकर सुबह जाना, पीछे जाना है। तो कितने घंटे पीछे जाओगे? 8 घंटे बच्चों। कितने घंटे बच्चों? 8 घंटे आप पीछे जाओगे। क्या? तो बुधवार क्या मिलेगा बच्चों बताइए? बुधवार को मिलेगा सुबह के बच्चों क्या 10 AM मिल जाएगा, सुबह के 10 बजे। तो बताइए 24 24 48, 24 24 48, 48 में से 8 गया बच्चों, तो कितने हो गए? 40 घंटे। कितने घंटे बच्चों? 40 घंटे। तो सोमवार शाम को 6 बजे से लेकर बुधवार सुबह के 10 बजे तक होते हैं आपके 40 घंटे। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए इसी में ही, अब मुझे बताइए, ये है सही टाइम ना। यहाँ पर घड़ी आपकी पहले क्या थी बच्चों? 3 मिनट आगे, यहाँ से यहाँ 3 मिनट क्या थी? आगे थी। तो ये 3 मिनट आगे थी शुरुआत में, 3 मिनट आगे। फिर बाद में क्या हो गई बच्चों? 5 मिनट पीछे। कहाँ से? एक्चुअल टाइम से। एक्चुअल टाइम से पहले 3 मिनट आगे थी, फिर बाद में क्या हुआ बच्चों? एक्चुअल टाइम से 5 मिनट पीछे हो गई। क्लियर होगा? कोई डाउट तो नहीं बच्चों? 3 मिनट आगे, 5 मिनट पीछे। तो 3 और 5 कितना हो गया बच्चों बताइए? 8 मिनट हो गए। मतलब यहाँ 3 मिनट और यहाँ 5 मिनट, तो टोटल यहाँ से यहाँ कितना टाइम हुआ बताओ बच्चों? 8 मिनट हो गया। और टोटल जर्नी कितनी हो गई? 40 घंटे हो गए कि नहीं हुए? अब बताइए ये 8 मिनट की जर्नी कितने घंटे में बच्चों? 8 मिनट की जर्नी जो है वो 40 घंटे में। 8 मिनट की जर्नी 40 घंटे में। तो 1 मिनट की जर्नी बच्चों बताइए, 8 मिनट जाने में आपको लगता है 40 घंटे, 8 मिनट जाने में 40 घंटे, तो 1 मिनट जाने में बच्चों 40/8 घंटे लगेंगे। काट दें, 8 पंचे 40, तो 1 मिनट जाने में बच्चों कितने घंटे? 5 घंटे। अब किसका टाइम निकालना है बच्चों? हमें तो सही समय निकालना है ना। तो घड़ी शुरुआत में आपकी क्या थी बच्चों? 3 मिनट आगे ना थी, फास्ट थी, 3 मिनट आगे थी, यहाँ थी बच्चों। आपकी घड़ी 3 मिनट आगे थी, यहाँ थी। तो सही टाइम चाहिए तो आपको 3 मिनट क्या करना पड़ेगा? पीछे ना करना पड़ेगा। तो आपको इसी 3 मिनट का तो समय चाहिए, इसी 3 मिनट का टाइम चाहिए। तो 3 मिनट में बच्चों, 1 घंटे में 5 मिनट, तो 2 घंटे में 10 मिनट, 3 घंटे में 15 मिनट, 3 गुणे 5, 3 पचे 15 घंटे बच्चों। कितने घंटे? तो ये 15 घंटे क्या करोगे? सोमवार में जोड़ना है बच्चों। जोड़ दें तो ध्यान से देखिए, सोमवार है बच्चों 6 PM है, शाम को 6 बजे, 15 घंटे है। पहले मैं 12 घंटे जोड़ना चाहूँगा। कितने घंटे बच्चों? 12 घंटे। तो सोमवार शाम को 6 बजे हैं, इसमें 12 घंटे जोड़ोगे बच्चों तो अभी क्या आएगा बताइए? मंगलवार। मंगलवार सुबह के 6 बज गए बच्चों। अगर आज शाम में 12 घंटे जोड़ोगे तो अगले दिन का सुबह 6 बजे आएगा। तो कब? मंगलवार को सुबह 6 बज गए। अभी भी कितने घंटे और जोड़ना बाकी है? 3। आपको 15 जोड़ना था, आपने तो 12 ही जोड़ा। आपको 3 घंटे और जोड़ना है। किसमें? मंगलवार 6 AM में 3 घंटे और जोड़िए तो टाइम क्या आएगा बच्चों? मंगलवार को सुबह 9 बजे। तो आपका जो एक्चुअल टाइम आएगा बच्चों, मंगलवार सुबह 9 AM। तो यही आपका आंसर है बच्चों, मंगलवार की सुबह 9 बजे। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? अभी भी और क्वेश्चन बचे हैं बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तो जो इसका आंसर था ध्यान रखिए, मंगलवार को सुबह 9 बजे घड़ी ने सही समय दिखाया था। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।